ऑल ऑफ यू। आज हो गया है थर्सडे, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और नोनी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है। उठते उठते जब ये स्टूल इसको मिल जाता है ना, तो बस स्टूल लेके यहाँ पे आ जाता है और इसमें दोनों कैबिनेट जो छान छान के वो देखता है इसमें कौन कौन सा सामान मेरे लायक है, मैं किससे खेल सकता हूँ। इसी वजह से हमारा रिमोट भी ख़राब हुआ था। तो मैं तो 7 बजे से पहले उठ गई थी आज, तो झाड़ू पोछा सब हो गया। एक्चुअली लाइट चली गई अभी अभी। नोनी मत करो बेटा, टीवी ऑन नहीं हो सकती, लाइट चली गई। वो टीवी ऑन करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो है एक्चुअली नोनी ने कल यहाँ पे सोफे में दूध गिरा दिया था। वो तो मैंने अच्छा किया कि मेरा आइडिया अच्छा रहा कि रबर शीट मैंने बिछा के रखी थी, उसके ऊपर सोफ़ा कवर बिछाया था। तो रबर शीट गीली हो गई और सोफ़ा ठीक है और रबर शीट भी ठीक है। तो बस मुझे मशीन में लगाने हैं कपड़े ढेर सारे, और उसके अलावा बेडशीट वगैरह भी मैंने निकाली है। बेडशीट भी मैं वॉश करने के लिए डालूँगी। ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ पोहा, तो उसकी तैयारी करनी है। ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। नोनी ने दूध पी लिया उठने के बाद, और आज मिस्टर रावत आएंगे भोपाल से, तो वो करीबन शाम तक ही पहुँचेंगे। और ना हमारा ग्रोसरी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, छोटी छोटी ख़त्म होने वाली हैं। तो मैं सोचूँ लेके रख लेंगे, क्योंकि फिर बाद में उनके टूर हो जाते हैं, मतलब वो टूर पे चले जाते हैं, फिर एक एक चीज़ लेने के लिए कहाँ जाऊँ मैं नोनी के साथ। तो इसलिए ग्रॉसरी भी लेने के लिए जाना है शाम को, और फिलहाल तो घर के काम करना है। 2 दिन से हम लोग पार्क भी नहीं गए। मैंने उन्हीं को पार्क नहीं लेके जा पाई क्योंकि इतने काम हो रहे थे। परसों मैंने क्लीनिंग की इतनी सारी, और कल फिर नहलाने धुलाने में बसंत पंचमी थी, तो नोनी को नहलाया, उस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था। तो इसलिए सोच रही हूँ जल्दी काम करके मैं लेके जाऊँगी नोनी को पार्क। मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे से पहले उठूँ, मतलब 6:30 या 6 बजे के आसपास उठूँ, लेकिन इतना जल्दी हो ही नहीं पाता है क्योंकि रूटीन एकदम सेट है। 7 बजे नींद खुलती है, उससे पहले नींद खुलती ही नहीं, चाहे कितना भी अलार्म बजा लो, चाहे कितना भी कुछ कर लो। अगर मैं और भी जल्दी उठूँ ना तो मेरे काम और भी जल्दी हो जाते हैं, सारे काम करके मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। लेकिन वही है सुबह उठने की दिक्कत, सुबह नींद ही नहीं खुलती है जल्दी। अरे उन्होंने पता नहीं वो क्या क्या कर रहा है। कार की चाबी? ओके, वो स्कूटी की है बेटे, कार की नहीं है। कार की नहीं है, कार की नहीं है। हाँ वेरी गुड, नोनी ने बता दिया। लाइट आ गई, जस्ट अभी लाइट आ गई। तो चलते हैं किचन में। यहाँ पर मैंने मटर पील करके रखी है। पोहा सिर्फ इतना सा ही बचा है, हम दोनों के लिए हो जाएगा। तो मैं सिर्फ पोहे बना रही हूँ, नोनी भी खा लेता है पोहा। और अभी कितनी अच्छी धूप आई हुई है, बेडरूम में भी और अंदर ड्राइंग रूम में भी। तो यहाँ पे अभी मशीन में भी कपड़े लगाने हैं मुझे। नोनी ने इसमें भी पूरा दूध गिरा दिया था क्योंकि ये रात को उड़ाया था मैंने उसको। और सोफ़ा कवर और बेडशीट और बाकी इस वाले बेड के ऊपर, पिलो के ऊपर हमारा मतलब अच्छा रहता है। बाहर धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से 2-3 घंटे इसमें अच्छी धूप आती है। तो चलिए किचन में आते हैं और ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़े से मटर मैंने पील करके रखे थे और थोड़ी सी मूंगफली फ्राई की थी। नोनी को जब मैं पोहा खिलाती हूँ उसमें से मूंगफली अलग करके निकाल लेती हूँ और मैं वो खा लेती हूँ, और बाकी नोनी को मटर खिलाती हूँ, उसे अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जल्दी से पोहा बन के तैयार हो गया, और मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ाई हुई थी। तो जब तक चाय बनेगी, यहाँ पे लाइट आई हुई थी तो मैंने सोचा कपड़े लगा लेती हूँ, और टाइम रहते कपड़े धुल जाएंगे। और भी बालकनी में अच्छी धूप आती है करीबन 12 बजे तक, तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। तो यहाँ पे बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो कवर, ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और लिक्विड डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम से रखा है, आई थिंक हमने देहरादून में लिया था, तब से ऐसे बचा हुआ है वो। तो यहाँ पे वही मैं यूज़ करती हूँ मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए। तो नाश्ता करके मैंने नहा लिया था और यहाँ पे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। तो मैं बाहर बालकनी में आ गई हूँ। तो सबसे पहले इनको धूप में डाल दूँगी, और उसके बाद फिर नोनी को लेके मैं रेडी करके लेके जाती हूँ पार्क। तो यहाँ पे नोनी को रेडी करना बहुत मुश्किल होता है, वो जल्दी से तैयार ही नहीं होता। तो बस जल्दी से कपड़े धूप में डाल के थोड़ा सा रेडी करूँगी नोनी को, उसके बाद उसको लेके आ गई थी मैं पार्क। और यहाँ पे आई थिंक ढोल लेके आए थे कुछ लोग, पता नहीं पूजा थी या फिर शादी वाला फंक्शन था, मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, तो नोनी बहुत क्यूरियस होके देख रहा था ये सब। और करीबन आधा 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद हम घर आ गए थे। और यहाँ पे बेडशीट नहीं बिछाई थी मैंने यहाँ पे, तो सबसे पहले बेडशीट बिछाऊँगी। ये फिटेड वाली बेडशीट है, तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन ना स्टार्टिंग में बिछाते टाइम लगता है कितनी श्रिंक है, लेकिन बिछाने के बाद एकदम फिट हो जाती है मैट्रेस के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी लगती है। इसको बिछाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस जल्दी से बेड भी टाइडी है। 12 बजने वाले हैं दोपहर के, और मैं खाना चढ़ा रही हूँ। आज वेज पुलाव बनाऊँगी, तो उसके लिए सब्जियाँ मैंने चॉप कर ली है, आलू, मटर, गाजर, और सारी तैयारी हो गई है।
सैलेड भी रेडी कर दिया है। उससे पहले मैं पापड़ फ्राई करने वाली हूँ। ये वाले पापड़ जो हम पहले आलू वाली चिप्स लाए थे ना, नोनी का कोल्ड तो ठीक हो गया है, अभी कफ काफ़ी सारा है, मतलब इसको रात को सोते टाइम नहीं हो रहा है अब इसको, लेकिन दिन में हो रहा है कफ, तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। जो अब मैं क्या कह रही थी, आलू वाले चिप्स जो हम पिछले महीने लेके आए थे डीमार्ट से, वो काफ़ी टेस्टी हो रहे थे, लेकिन ये वाले मुझे उतने टेस्टी नहीं लगते, तो मैं लेके आऊँगी, मुझे वो वाले ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रखा है 2 कढ़ाई में, और रिफाइंड वाला तो ख़त्म हो गया है, तो मैं सरसों वाला ही यूज़ कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे तड़के के लिए कढ़ाई रेडी हो गई है। इसमें ना डीप फ्राई नहीं हो पाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सरफेस एकदम प्लेन है इसका, तो ये डीप फ्राई के लिए काम नहीं आती है ये कढ़ाई। तो यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है और पुलाव का तड़का रेडी कर लूँगी मैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तेज पत्ता, जीरा, प्याज वगैरह डाल दिया है, और मसाला तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब पुलाव आप जब बनाओ ना, चाहे कढ़ाई में बनाओ या फिर कुकर में, पहले मसाला प्रिपेयर करने में टाइम लगता ही है। तो इसी बीच यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया था, मैं पापड़ फ्राई करके निकाल लूँगी। और प्याज को भुनने में टाइम लगता है, तो मैंने लो मीडियम फ्लेम पर छोड़ा हुआ है, वो आराम से भुनता रहेगा। और बस यहाँ पे मैं सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी। मसाला तैयार हो गया था, तो आलू, गाजर, मटर ये ऐड कर दिया है, और इसको भी 5-7 मिनट में ऐसे ढक के पका लूँगी, ताकि ये हाफ़ कुक हो जाए। और चावल मैंने अच्छे से सोक किए थे करीबन 15-20 मिनट के लिए, और बस पुलाव हमारा बन गया है। सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। और एक बार लंच थाली में दिखा देती हूँ। वेज पुलाव काफ़ी टेम्पटिंग हो रहा था, और उसके अलावा दही मैंने खाई थी, नोनी को नहीं दिया था, नोनी को बस प्लेन पुलाव खिलाया था। और बस लंच करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, किचन क्लीन करूँगी। बर्तन तो वॉश हो चुके थे, कुक टॉप क्लीन करना था, और बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग में अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। बस इस टाइम पे क्या होता है ना, जो छोटा मोटा खाने के पार्टिकल्स वगैरह गिरे रहते हैं, वही क्लीन कर लेती हूँ, और बस 10 से 15 मिनट में यहाँ पे काम हो जाता है मेरा। लेकिन बर्तन वॉश करने के बाद सिंक एरिया में बहुत सारा पानी हो जाता है, और ये बास्केट के नीचे से बहुत सारा पानी निकलता है, तो वो 3-4 बार ये स्पंज जो है निचोड़ के अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ, ताकि बिल्कुल भी वहाँ पे मॉइस्चर ना रहे, गीला ना रहे। तो किचन के काम निपटा के यहाँ पे आ गई हूँ मैं। सोफ़ा कवर सूख गया था अच्छे से, ये मैं बिछा लूँगी, क्योंकि फिर शाम को नोनी इसी के ऊपर कूदेगा और ये वापस गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जल्दी से ये वाला काम भी मैं निपटा लूँगी। और इसके बाद हम आ गए हैं इवनिंग टाइम में, 4-4:30 बजे का टाइम हो रहा है, और नोनी थोड़ी देर पहले ही उठा है, तो उसको लेके मैं बाहर बालकनी में आई हूँ। उसे नीचे पार्किंग में कार और बाइक वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से एरोप्लेन भी दिखता है, तो काफ़ी खुश होता है सारी चीज़ें देख के। तो थोड़ी देर उसको लेके आई हूँ बाहर, ताकि उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाए। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बजने वाले हैं। एक वीडियो की एडिटिंग मैंने की, और तब तक नोनी उठ गया था, तो पहले मैं बर्तन रखती हूँ, दोपहर के धुले हुए। आज उतने बर्तन नहीं थे, क्योंकि जो मैंने पुलाव बनाया था वो थोड़ा सा रह गया है, इसको शाम को गर्म करके हम खा लेंगे। और हस्बैंड को राइस बहुत पसंद है, वो रात को भी गर्म करके खा लेते हैं। क्या बेटा? ओ, नोनी ने हाय नहीं बोला। नोनी हाय। तो नोनी को कैप पे पहना दिया शाम शाम को, मतलब जब कंबल से बाहर निकलो तो ठंडा लगता है ना, तो इसलिए मैंने कैप पहना दिया। बाहर तो इस टाइम पे इतनी हवा चलती है कि यहाँ का मौसम बार बार चेंज होता रहता है, कभी दिन में इतनी गर्मी होने लगती है और सुबह शाम ठंडा होता है, इसीलिए बच्चे बीमार पड़ते हैं जल्दी जल्दी। और आज डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ भिंडी, क्योंकि भिंडी मैं कल लेके आई थी, एकदम फ्रेश है, और जब भिंडी फ्रेश बनाओ तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये और नोनी के लिए कुछ दलिया ओट्स टाइप का कुछ बनाऊंगी, तो जल्दी से बनाती हूँ। हस्बैंड 6 बजे तक पहुँच जाएंगे यहाँ, फिर उसके बाद डीमार्ट भी जाना है हमें ग्रॉसरी लेने के लिए, और फिर मुझे सारी तैयारी पहले करनी है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। नोनी को मैंने बिठा दिया है कुक टॉप के ऊपर, और उसे कुछ ना कुछ खाने पीने को मैं दे देती हूँ। वो खेलता भी रहता है, बातें भी उसके साथ करते रहती हूँ, और मेरे काम भी हो जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले धुले हुए बर्तन ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और थोड़ा सा पुलाव तो बचा ही था, वो रात को हस्बैंड खा लेंगे गरम करके। फ़िलहाल यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। सबसे पहले ऑयल गरम करके जीरा और हरी मिर्च डाली है, और प्याज डाल दिया है मैंने, और बस प्याज के साथ ही मैं यहाँ पे भिंडी ऐड कर दूँगी। तो भिंडी को इस तरह से बीच से कट करके बनाती हूँ आजकल मैं, इस तरह से मुझे आजकल ज़्यादा अच्छी लगती है। और मसालों में हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, जब इनको अच्छे से मिक्स कर लिया उसके बाद लास्ट में सॉल्ट ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्ज़ी 5-10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। जितनी देर में सब्ज़ी बनेगी उतनी देर में यहाँ पे आटा भी गूँथ के तैयार कर लूँगी, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं शाम के टाइम पे भी, और सब जल्दी जल्दी करना था। हस्बैंड थोड़ी देर में आ जाएंगे, और उसके बाद हमें निकलना भी था डीमार्ट के लिए।
तो इसीलिए मैंने सोचा सारे काम निपटा लेते हैं। मिलाती हूँ मिस्टर रावत से। मिस्टर रावत इज हियर। हाय मिस्टर रावत। नोनी के लिए आज क्या लाए? नोनी आप दिखाओ। नोनी दिखाएगा पापा आपके लिए क्या लाए, दिखाओ। ये क्या है बेटा? कुत्ता। पापा लेके आए हैं नोनी के लिए डॉगी। अपना शूज पहना रहा है वो डॉगी को बेटा। नोनी उसके पैर देखो इतने बड़े बड़े हैं। तो ये कितना प्यारा है ना, इतना बड़ा डॉगी लेके आया है मिस्टर रावत। और नोनी जब से डॉगी को देखा है उसी के ऊपर ऐसे कूद रहा है। नोनी कैसा लगा डॉगी? इतना प्यारा गिफ्ट लेके आए हैं पापा। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं नोनी के लिए ना। वाओ बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। अच्छा लगा ना? नोनी बहुत खुश हो गया है अपना गिफ्ट देखकर। और मिस्टर रावत के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। इतना प्यारा गिफ्ट लेके आए हैं नोनी के लिए, तो बढ़िया सी चाय तो बनती है। यहाँ पे नोनी काफ़ी खुश हो गया है अपना डॉग देख के। और ये बहुत बड़े साइज़ का है। मुझे लगा हस्बैंड छोटे साइज़ का लेके आएंगे। मैंने उनसे बोला था कि छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ मिलते हैं तो लेके आना, नोनी को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो वो इतना बड़ा डॉगी ले आए। तो ये काफ़ी अच्छे रेट में भी मिल गया था। आई थिंक 700 रुपये का उनको मिला था। जो हाईवे पे लगे रहते हैं ना शॉप्स, वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 6:15 बज रहा है। मैंने सारा खाना बना दिया है। आटा गूंद दिया है, हमारे लिए भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, नोनी का दलिया बन गया है और बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। तो अब चलते हैं डी मार्ट। नोनी को रेडी करना, मैं तो रेडी हो गई हूँ। तो मुझे ना ठंड लगती है यहाँ पे शाम शाम को, तो इसलिए मैंने ये स्वेटर पहना है अभी। नोनी अभी तैयार होगा बेटा, उसके बाद दिखाएंगे नोनी को। ये वाला स्वेटर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको याद होगा मैं जब जौलजीबी मेले गई थी, हमारे पिथौरागढ़ से आगे जो लगता है, वहाँ से मैंने स्वेटर लिया था। अभी और मेरा सेम था, उसका कलर मेरा कलर डिफरेंट था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और काफ़ी गर्म भी है। चलो नोनी आप रेडी हो गए? चलो आगे कौन बोलता है? ओके 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 पकड़ रही हूँ कैरी बैग। आ गए हम डी मार्ट और सबसे पहले बैग जमा करेंगे डी मार्ट। और बिस्किट ये देखो नोनी ने सबसे पहले ले लिया अपने लिए बिस्किट। शाम के टाइम पे थोड़ा रश तो होता ही है यहाँ पे। आपको फोन लगा मैं और ये लो ये लो। न्या सात बज गए अभी और हम लोग काफ़ी देर पहले आ गए थे डी मार्ट से। सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर ली और ये सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ है। चीज़ें मुझे समेटनी है, घर पूरा फैला हुआ है, मैसी हो रहा है। उससे पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। नोनी के लिए तो दलिया है, हमारे लिए रोटी बनाऊँगी और उसके बाद फिर ये चीज़ें भी समेटनी है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। बज गए अभी और रोटियां मैंने बना दी है। डिनर हम थोड़ी देर में करेंगे। हस्बैंड ने आज लंच काफ़ी लेट किया हुआ, तो उनके पेट में एसिडिटी हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नोनी अंदर रूम में खेल रहा है, तो सामान निकालती हूँ मैं। आज हम काफ़ी सारी ग्रॉसरी लेके आए हैं क्योंकि बहुत सारा सामान ख़त्म भी हो रहा था और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो भी हम लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मुझे समेट के रखनी भी है क्योंकि नोनी जो है सब फैला देगा एक के बाद एक। तो सबसे पहले नोनी का ही सामान दिखाती हूँ। ये उसके लिए टावल आया है, बेबी टावल। ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का, जो उसके पास था बड़े उससे बड़ा है और बहुत प्यारा सा एकदम सॉफ्ट था। उसका जो पुराना टॉवल था वो बहुत गंदा हो गया था। वॉश करने के बाद भी उसमें ऐसे ऐसे दाग लगे हुए थे, मतलब काला सा पड़ गया था वो, तो वो साफ़ ही नहीं होता था कितना भी वॉश कर लो। तो उसका टॉवल चेंज करना था, इसलिए ये नोनी का टॉवल। हस्बैंड के फेवरेट मनेको बिस्किट, और ये लेके आए हम लोग इस बार कैंडी पार्ले और बिस्किट। ये वाले अच्छे लगते हैं मुझे, डार्क फैंटेसी और हाइड एंड सीक।
कुरकुरे और आलू भुजिया, हल्दीराम, मैगी। बेसन ख़त्म हो रहा था तो बेसन। अलावा नोनी का बेबी वॉश, क्योंकि उसको बेबी सोप लगाती हूँ मैं, उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो बेबी वॉश ले आए। अपने लिए मैं ये फेस वॉश लेके आई हूँ पॉन्ड्स का। और ये पापड़, ये वाले पापड़ की बात कर रही थी मैं, ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो पापड़ है, टमाटो पापड़, आलू टमाटो पापड़, ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। और एक पैकेट रिफाइंड ऑयल पर आने वाला है, तो उसके लिए हाथ एकदम स्मूथ बनाने हैं, तो ये कोल्ड वैक्स स्ट्रिप ये है। अपने लिए लेके आई हूँ मैं ये शीट मास्क। मैंने बहुत दिन से फेस पैक या मास्क वगैरह नहीं लगाया, तो मैं अपने लिए एक मास्क लेके आई हूँ। और हक्का नूडल्स, ये बाय वन गेट वन था, अभी एक और होगा इसमें। और एक मैगी का पैकेट। और यस, नोनी भी आ गया है दिखाने के लिए हक्का नूडल्स। और चाय मैं ये वाली लेके आई थी लास्ट मंथ और मुझे काफ़ी पसंद आई, टाटा प्रीमियम ईवेगा डिश वॉश जेल प्रिल का। और ये है नोनी का बेबी क्रीम, ये भी ख़त्म हो गया था। मेरा बोरोलिन, ये भी ख़त्म होने मतलब हो ही गया था। और अपने लिए पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लेके आई हूँ फेस पे अप्लाई करने के लिए। डेटोल नोनी के कपड़ों में वॉश करने के बाद मैं डालती हूँ। और एक मस्टर्ड ऑयल और एक पैकेट जीरा। और ये है यिप्पी नूडल्स, बहुत टाइम से खाया नहीं था। और साथ ही ये टमाटो केचप। दूसरा बैग है और ये पाव लेके आए हैं, बर्गर पाव, बहुत दिन से लाए नहीं थे, कुछ बनाएंगे इसका सैंडविच वगैरह। और हैंड वॉश ख़त्म होने वाला है। गार्बेज बैग यहाँ बहुत लगते हैं। और गुड़ लेके आए हैं, देसी वाला लग तो रहा था, देसी वाला, फिर देखेंगे कैसा होता है। मुझे यहाँ गुड़ पसंद ही नहीं आता है। नोनी का जेम्स, ये बाय वन गेट वन होता है, एक उसने खोल के ऑलरेडी खा लिया। कुछ खुली हुई दालें, काबुली चने, और ये आई थिंक सूजी, चिली फ्लेक्स पास्ता के लिए, किशमिश, कॉर्न, खड़े मसाले, गरम मसाले, एक पैकेट पोहा, एक और शीट मास्क। ये बाय वन गेट वन फ्री था गार्नियर का। देखिए, मेरे के सामने नाम नहीं ले रही, ये सुनेगा तो फिर बस अलर्ट हो जाता है। हाँ ले लो बेटा, ले लो। एक छोटी इलायची और एक ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा हक्का नूडल्स बाय वन गेट वन फ्री था। और ये है अरहर की दाल, और ये है धुली हुई उड़द दाल। ये है पिज़्ज़ा सॉस पास्ता वगैरह में डालने के लिए। हींग भी ख़त्म होने वाली थी, एक डब्बा हींग। और ये है सबसे लास्ट में मैदा, ये पैकेट फट गया था इसलिए ऐसे रखा है। एक पैकेट राइस ओपन खुला वाला, ये वाला राइस हम लोग हमेशा लेके आते हैं, काली मुंच राइस जो डीमार्ट में मिलता है। और आटा 5 kg रागी आटा देखती हूँ, मुझे कभी नहीं मिलता रागी आटा, सिर्फ एक बार मिला था 2 महीने पहले। उसके बाद से रागी आटा यहाँ मिला ही नहीं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो मिलता ही नहीं है यहाँ। तो चलिए ये सारा सामान मैं अब समेट लेती हूँ। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। तो राइस उनमें से एक था, और राइस के बिना तो चलता नहीं है काम, डेली घर में बनता ही है। तो बस यहाँ पे राइस फिल कर दूँगी। और नोनी को तो हर चीज़ देखनी होती है, राइस उठा के भाग जाता है इसमें से ना वो, तो इसलिए मैं उसको डांट रही थी। और किशमिश ख़त्म हो गए थे, नोनी के दलिया ओट्स उसमें मिलाती हूँ। और उसके अलावा रिफाइंड ऑयल भी ख़त्म हो गया था। ये सारी चीज़ें मैं फ़िल कर लूँगी ताकि मेरा काम हल्का हो जाए। और अभी हम लोग डिनर करेंगे इसके बाद। और लेकिन सबसे पहले नोनी को खाना खिलाना था, और उसके लिए बना था दलिया, जो कि नोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है आजकल, क्योंकि आजकल वो नॉर्मल खाना खाता है हमारी तरह। तो इसलिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है उसे दलिया का टेस्ट अब पसंद नहीं आता है। तो आप खुद भी देख सकते हैं ट्रेलर, उसे दलिया खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसे दलिया ओट्स खिलाना मतलब महाभारत हो जाता है। अभी 9 सवा 9 बज गया है और मैंने किचन के सारे काम कर लिए और अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ। तो शाम के टाइम भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो सारी चीज़ें समेट के नोनी को मैं दूध दे के आई हूँ। थैंकफुली आ जाओ, पापा के साथ है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, आ जाएगा लेकिन वो 5 मिनट में। तो मुझे अभी वीडियो एडिट करना है बैठ के, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही वीडियो लाइक कर लेना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।